अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए इमली आलू बुखारा की खट्टी मीठी चटनी। ये एक परफेक्ट रेसिपी है। ये बिल्कुल ऐसे बनकर तैयार होगी जैसे आप मार्केट से लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी इसे लॉन्ग टाइम स्टोर करने का तरीका। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले एक पैन में मैं शामिल कर दूंगी 2 गिलास पानी, और अब पानी डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप के करीब इमली का पल्प। इमली भिगो के रख दें और इसके बीज निकाल दें। उसके बाद जो पल्प बचेगा वो इसके अंदर आपने डाल देना है। हाफ कप के करीब आलू बुखारा इसके अंदर जाएगा। और अब इसके अंदर सिर्फ 2 चीजें और ऐड करेंगे। नमक डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को भले आप हाई रखें और हाई रखते हुए इसे पकाएं। 3 से 4 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाया। उसके बाद अब इसे कवर कर लेंगे, और अब इसे कवर करके तब तक पकाना है जब तक आलू बुखारे अच्छी तरह से गल ना जाए। अब जैसे जैसे ये पकने लगेगी तो इसका कलर और इसकी थिकनेस यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करेंगे वो बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगी। 10 मिनट मुझे लगे हैं इसे कवर करके पकाते हुए। अब यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि आलू बुखारे अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। जब आलू बुखारे अच्छी तरह से पक जाएं तो फिर हमें लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करना है। वो ये है कि, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप चीनी। चीनी डालते हुए सबसे पहले आपने हाफ कप इसके अंदर ऐड करना है, और उसके बाद इसको मिक्स करना है और इसको टेस्ट कर लेना है कि चीनी और जो खटास इसकी है वो एक लेवल में है या नहीं। अगर आपको लगे कि खटास बहुत ज्यादा आ रही है तो आप इसके अंदर आधा कप चीनी और डाल दें, यानी कि 1 कप चीनी इसके अंदर मस्ट जाएगा। फिर इसे मिक्स करना है और तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 ड्रॉप लेमन जूस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। इससे आपकी चटनी में शाइन आने के साथ साथ इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। और इस चटनी को आप फ्रिज में रख दें और महीनों इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसकी टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। लेमन जूस डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसे सिर्फ 2 मिनट मजीद पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और जब इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब इसे जल्दी से डिश आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे ठंडा कर लें और उसके बाद इसे डायरेक्ट किसी भी बॉटल के अंदर इसको डाल के रख सकते हैं। यहाँ पर इसमें मेलन सीड्स भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे तो फिर मैंने इसके अंदर सफेद तिल डाल दिए। इससे भी ये बहुत खूबसूरत लग रही है। तो लीजिए जनाब, इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटखारेदार चटनी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे आप समोसे, पकोड़े और चना चाट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस चीज में भी ऐड होगी ना, यकीन जानिए उसको 4 चांद लगा देगी। इसका टेस्ट बहुत कमाल का है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल ऐसे बनकर तैयार हुई है जैसे हम मार्केट से लेते हैं। जल्दी से इसे आज ही बनाएं, उसे पूरे रमजान में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। उम्मीद है हमेशा की तरह मेरी आज की ये रेसिपी भी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।